2025 में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, सारे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट देखेंगे कि सबसे ज्यादा बैंक में किसमें फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा पैसा दे रहा है। ऐसे तो वीडियो तो मैंने पहले भी बनाई है, उसमें बताया है कि जो फिक्स डिपॉजिट एफडी होती क्या है, इसमें हम कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एफडी कैसी होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। रेपो रेट जैसे बढ़ता है वैसे ही एफडी के रिटर्न बढ़ते हैं, और जब रेपो रेट घटता है तो एफडी के रिटर्न भी घटते हैं। हर बार क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार रेट बढ़ जाते हैं, कई बार रेट घट जाते हैं। इस पर अगर दोबारा अगर रेपो रेट में 3-4 महीने में अगर वापस बढ़ाती घटाती है तो हम दूसरी वीडियो ले आएंगे। पर जो ये वीडियो है इसके अंदर 3 तरीके के बैंक होते हैं। उसमें होता है फिक्स डिपॉजिट रेंट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बैंक में, फिक्स डिपॉजिट रेंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट बैंक में, और फिक्स डिपॉजिट ऑफ रेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये 3 तरीके के बैंक होते हैं। एक बैंक होता है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक में क्या होता है कि हम पैसे जमा करा सकते हैं, पर उसमें एफडी नहीं करा सकते। पर जैसे कई बैंक होते हैं उसमें एफडी भी हो जाती है। वो क्या होता है, उसमें दोनों ने टाई अप करा हुआ होता है कि वो दूसरे बैंक में एफडी होते हैं वो पैसे, और आप उस बैंक से निकाल सकते हैं। वो दोनों टाई अप करके रखते हैं। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे इसके फिक्स डिपॉजिट के, जो पोस्ट ऑफिस से कंपैरिजन करेंगे कि किसमें हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। हम जिसमें ज्यादा पैसा मिलेंगे उसमें हम एफडी करवाएंगे उस बैंक में। आप देखिए गवर्नमेंट बैंक में 12 बैंक है। 12 बैंकों में आप एफडी करा सकते हैं, जो मैंने ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आप, इसमें बैंक है, इसमें जो 1 साल का रिटर्न है वो भी आपको दिखाई देगा, और जो बेस्ट ऑफ रिटर्न है वो भी आपको दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं कि आप किसी बैंक को उठा लीजिए, जैसे कोई बैंक है, 1 साल की एफडी पर वो 7% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम उसमें 400 दिन की एफडी करवाते हैं, 7.5% का रिटर्न देता है। मतलब 1 साल और 35 दिन के अंदर हमें वो 7.5%, तो क्या फर्क है, 10-15 दिन 35 दिन एक्स्ट्रा करवा लेंगे, उससे हमें फायदा ही तो मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं कुछ। मतलब इस साइड दिखेंगे, और जो 1 साल के रिटर्न है वो इस साइड दिखेंगे। तो बेस्ट ऑफ रिटर्न कौन से है। और इसके अलावा और 21 प्राइवेट बैंक है। 21 प्राइवेट बैंक का भी आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। फर्स्ट में होगा साल का रिटर्न दिखाएगा, पर फिर इसमें आगे हम लिखेंगे कि बेस्ट रिटर्न भाई 400 दिन का है या 400 दिन से ज्यादा का है, कि बेस्ट रिटर्न जो हमें मिलेगा ना वो इस साइड लिखा हुआ होगा। जैसे ही हम देखेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले 12 थे, अब 11 हो गए हैं। इसमें बैंक मर्जर हो गए हैं, जिसमें एयूसी बैंक, फिनलैंड बैंक, ये दोनों मर्जर हो गए हैं आपस में, इसलिए अब ये 11 रह गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्ट पेमेंट बैंक में हम देखेंगे कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 2 साल में कितना, 5 साल में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट बैंक की तरफ। रिटर्न में 12 बैंक है, मैंने लिख रखे हैं 12। एक साल में कितना रिटर्न दे रहा है, वह बेस्ट रिटर्न कितना दे रहा है बैंक। ये 12 बैंक है हमारे पास। इसमें से मैंने लिखा है सबसे ऊपर इंडियन ओवरसीज बैंक इसलिए लिखा है कि इसमें 1 साल के अंदर 6.90% का रिटर्न दे रहा है ये। वहीं अगर हम देखें तीसरे नंबर पर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर वो 6.85% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम थोड़ा आगे जूम करके देखो आप, तो इसमें दिखेगा कि आपको जो 7% का रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ 1 दिन की एफडी एक्स्ट्रा कराने से मिल रहा है। जैसे आप समझे नहीं, आपने किसी बैंक में एफडी करवाई, एफडी आप जाते हो और 1 साल की भैया एफडी कर दो, फिर 1 साल की एफडी कर देगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा से, 6.8% के हिसाब से पैसा मिलेगा। वहीं अगर आप 1 दिन की और एफडी करवा लेते हैं तो आपके पैसे 7%, मतलब कितना फर्क आ गया आपको, 15% का फर्क दिखाई दे रहा होगा।
15% का फर्क आ गया। वैसे ही आप देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में 444 डेज की अगर आप एफडी करवाते हो तो 1 साल 2 महीने और 19 दिन इसकी अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको 7.30% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं अगर आप केनरा बैंक को देखोगे तो 1 साल के अंदर तो वो 6.85% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर आप 444 डेज का अगर एफडी करवाते हो तो 1 साल 2 महीने और 19 दिन की एफडी करवाते हो तो आपको 7.25% का रिटर्न मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा रिटर्न है। ये सरकारी बैंकों का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं मैंने सबसे नीचे जो सबसे ऊपर है वो जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो ऊपर है, और जो नीचे है वो सबसे कम रिटर्न दे रहा है, और सबसे कम रिटर्न दे रहा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक 1 साल में 6.10% का रिटर्न दे रहा है। 400 डेज के अंदर 1 साल और 35 दिन के अंदर 7.30% का रिटर्न दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर हम बेस्ट रिटर्न ऑफ देखते हैं तो 7% से ज्यादा, मतलब 7.30% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स कोई नहीं दे रहा है। इसके बराबर हमें सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं अभी तो हम। इन सरकारी बैंकों में आपको देखा होगा कि जो सारे बैंक कोई सा भी अगर आप मिलाते हो तो 7.30% से ज्यादा कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं, प्राइवेट बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं तो बंधन बैंक हमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 8.05% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं सरकारी बैंकों में तो हमें 6.50% का रिटर्न मिल रहा है। तो इससे बढ़कर अगर हमें 8.5% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो देखो, कंपेयर करके देखो कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर। वहीं इसमें बेस्ट रिटर्न ऑफ देखें बंधन बैंक का तो 1 साल के अंदर 8.05%, वही 1 साल के अंदर ही हमें बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इंडियन बैंक के अंदर अगर हम देखें 1 साल में तो 7.75% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं 1 साल के अंदर बेस्ट रिटर्न में भी 1 साल के अंदर 7.75% का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा, तो नीचे आते हैं तो हमें देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्या है, 6.70%, सबसे कम रिटर्न दे रहा है 6.70%, जो सरकारी बैंक से भी बढ़िया है। ये भी सरकारी बैंक से बढ़िया है। 15 महीने का रिटर्न है, वो भी 7.25% है, मतलब सरकारी बैंक के बराबर तो है, इतना तो है। वहीं अगर हम देखते हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों प्राइवेट बैंकों में हाई क्लास है ये प्राइवेट बैंक, और यही सबसे ज्यादा कम रिटर्न दे रहे हैं। एक्सिस बैंक 7.7% का रिटर्न दे रहा है। वहीं 15 महीने में वो 7.72% का रिटर्न दे रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक 6.7% का रिटर्न दे रहा है 15 महीने में, वही 7.25% का रिटर्न। बेस्ट रिटर्न देखें हम एचडीएफसी का तो 1 ईयर का है, उसमें 6.60% है। वही 2 साल और 11 महीने में वो 7.35% का रिटर्न दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये लगभग सरकारी बैंक के जितना ही रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे भरोसेमंद बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में कई बैंक हैं पर ये 3 कहे ज्यादा ही विश्वासदायक बैंक है, इन पे लोग विश्वास करते हैं। जैसे अगर आज देखिए, अगर हम कोई ज्यादा ही पढ़ा लिखा है तो वो अपने तरीके से कुछ अलग बताएगा। पुराने जमाने के लोगों से अगर हम पूछें तो वो सबसे बढ़िया बैंक बताते हैं सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में क्या होता है, वो जल्दी डूबते नहीं है, मतलब जो पुराने लोग बताते हैं उसके अनुसार कि हमें सरकारी बैंक में ही एफडी करानी चाहिए, उससे हमें फायदा रहता है। वहीं कई पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अलग बात कर, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आरबीआई बैठा है ना, आरबीआई की डीआईसीजी बैठी है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन बैठी है ना, जो इसमें हमारा पैसा कुछ भी नहीं डूबेगा, इसकी वजह से
हमारा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। घर वालों से आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि हम सरकारी बैंक में ही एफडी करवाएंगे, नहीं तो हम घर पे सरकारी बैंकों में ही एफडी करवाएंगे। पर फिर भी चलो, इन 3 बैंकों पर लोगों का विश्वास है ना, सबसे बड़ी बात है विश्वास करने की। वहीं अगर हम देखें गवर्नमेंट बैंक में हम किसी भी बैंक में जाके एफडी करवा देते हैं बिना किसी टेंशन फिकर के। फिर भी कभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको आके कहे कि मेरे बैंक में आओ, मेरे बैंक में एफडी करवाओ? वो कभी नहीं कहते, क्योंकि लोगों का विश्वास है। वहाँ मन से, खुद की इच्छा से ही जाते हैं कि मुझे सरकारी बैंक में ही एफडी करवानी है। जैसे बैंक से पैसा लिया, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? आरबीआई देता है। जैसे कोई भी बैंक है, अब उसको 6.5% पे अगर वो बैंक पैसा लाता है तो वो 8.5% पर तो पैसा देगा। अगर वो हमसे एफडी हमने करवाई 6.5% पे, अगर हमने एफडी करवाई और वो बैंक क्या करेगा, 8.5% पर किसी दूसरे को वो लोन देगा तो वो 2% तो लेगा अपना। अगर सस्ता होता, जब भी तो लोग क्या करते हैं कि सरकारी बैंकों में जाते हैं तो वहां पे क्या है, सस्ता लोन मिलता है उनको। प्राइवेट सेक्टर में महंगा मिलता है लोन। इसका फर्क यही है बस। आप प्राइवेट बैंक में भी एफडी करवाइए, हम कुछ पैसे की सरकारी बैंक में भी एफडी करवाइए। एफडी आपकी इच्छा हो उस बैंक में करवाइए, पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इससे आपको पता रहेगा किस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे, नॉर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.75% का रिटर्न दे रहा है 1 साल का। वहीं अगर हम सरकारी बैंक देखते हैं तो 6.10% का रिटर्न मिल रहा है। आप देख रहे हैं इनमें दोनों में कितना फर्क है। इसका फर्क यही है कि जो सरकारी बैंक में हैं उन पर लोगों का 90% भरोसा है, वहीं प्राइवेट बैंक है उन 80 से 75% का भरोसा है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर 60 से 70% का ही भरोसा है उन पर लोगों को। इसकी वजह से ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है। देखो ना, अब नॉर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.75% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं हम 18 महीने की बात करें तो 9% का रिटर्न मिल रहा है, 9% का। और यहीं पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सीनियर सिटीजन को 9.5% का रिटर्न मिल रहा है। 9.5 मतलब आधा % ज़्यादा। अगर आप किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन को आधा % का फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे पैसा। जैसे यहाँ पे 9% मिल रहा है, उनको 9.5% मिलेगा 18 महीने की एफडी पर ही। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे शिवालिक में 8.55% का रिटर्न है। वहीं 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8.55% का ही रिटर्न है। और यहीं अगर हम जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो उसमें 8% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं 2 साल की एफडी कराने पर आपको 8.5% का रिटर्न मिल रहा है। जो नीचे है फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% का रिटर्न मिल रहा है। पर वहीं आप देखेंगे 888 डेज में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8.305% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। आप जिसमें चाहे उसमें आप एफडी करवा सकते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने पैसे को रखो मत घर। या तो एफडी करवाओ या शेयर मार्केट में लगाओ, चाहे से आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, चाहे आप एसआईपी करो, कुछ भी करो, पर पैसे को घर मत रखो। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आप पैसे को घर पे ना रखें, उसे यूज करें। चाहे आप गोल्ड खरीदें, पे लैंड खरीद लें, आपकी जो मर्जी हो वो चीज में आप यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। और आपको अगर ये वीडियो यहाँ तक सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब पोस्ट ऑफिस में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? पोस्ट ऑफिस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के अंदर 6.90% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं 2 साल में 7% का रिटर्न है और 3 साल के अंदर 7.10% का रिटर्न है। वहीं 5 साल में आपको 7.50% का रिटर्न मिल रहा है। मैं यहाँ पर लेके आया हूँ बेस्ट बैंक में 5 सरकारी बैंक है, 5 प्राइवेट बैंक है और 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक है।
इनका 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनका बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि किस में आपको सबसे ज़्यादा फायदा है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें देखो आप नॉर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.75% का रिटर्न व 18 महीने में 9% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं जो अगर हम प्राइवेट बैंक देखें तो बंधन बैंक में 8.05% का रिटर्न है। वहीं 1 साल में बेस्ट रिटर्न है 8.05%। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक देखें इंडियन ओवरसीज बैंक में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.90%। वहीं पर 4 डेज के अंदर 1 साल 2 महीने 19 दिन के अंदर 7.30% का रिटर्न है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है एफडी के हिसाब से। आप जिसमें चाहें उसमें आप एफडी करा लीजिए। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ मन की शांति अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी बैंक में एफडी करवाइए, कहीं पर भी आप एफडी करवाइए। अगर यहाँ पर आपको शांति नहीं है तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से आप किसी भी जगह अपने पैसे को बढ़ा नहीं सकते। इसमें क्या होता है, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, पर आपकी मन की शांति सबसे बड़ी शांति है, उससे बड़ा पैसा कहीं नहीं बनता।